आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने आज तक कितनी बुक्स पढ़ी हैं और मैंने उन बुक्स से क्या सीखा। सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी डार्क साइकोलॉजी, वो तो मेरे पास अभी नहीं है बट मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली उस बुक से। जो चीज़ें मेरे को सीखने को मिली वो थी कि स्टार्ट लिसनिंग इफ़ यू वांट टू मैनिपुलेट समबडी। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके सामने कौन-सा इंसान है, वो क्या बात करने वाला है। सो वो बात सही है, बी इंटरेस्टेड ताकि वो ज़्यादा बातें बताए और आपको पता रहे। दूसरी बुक है, वो है जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, वो थी इकागाई, हाउ टू स्टे द जैपनीज़ सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो भाई इस बुक ने बहुत सिखाया कि हमें डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहनी चाहिए। हमें कुछ ना कुछ रीड करते रहना चाहिए। हमें जो चीज़ें पसंद हैं वो हमें चीज़ें करती रहनी चाहिए। जैसे जैपनीज़ को गार्डनिंग बहुत पसंद है तो ज़्यादातर इन्होंने फ़ोकस करा है गार्डनिंग के ऊपर। तभी इनकी लाइफ जो है 80 से 90 साल तक रहती है और ये बुक सिखाती है खुश कैसे रहते हैं। हमारी खाने की हैबिट्स भी बहुत बकवास हैं क्योंकि हम नहीं देख रहे कि हम मीठा खा रहे हैं या नमकीन खा रहे हैं। हमारे साथ पंजाब में क्या होता है, चाय के साथ लोग पराठे खाते हैं। आप देखो ऑयल और दूध का कोई मिक्सचर है? नहीं है। सो बहुत सब चीज़ें आती हैं, हमें खुश रहना सिखाती है ये बुक और काफ़ी छोटी-छोटी स्टोरीज़ भी बताई गई हैं इस बुक में कि आप कैसे अपने मूड स्विंग्स को बेटर कर सकते हैं। मेडिटेशन भी काफ़ी बताई हुई है। उसके बाद जो मैंने दूसरी बुक पढ़ी थी, वो थी एनर्जाइज़ योर माइंड। ये बुक मैं बॉम्बे से लाया था और इस बुक से मैंने सीखा कि जो ये मॉन्क हैं गौर गोपाल दास, इन्होंने बताया है कि हम अपने माइंड की एनर्जी यूज़ ही नहीं करते, जहाँ तक हमें यूज़ करनी चाहिए। हम जेलसी में ही ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा क्या कर रहा है हम उसको ही देखते रहते हैं, ठीक है? हम अपनी बॉडी की केयर नहीं करते, अपने थॉट्स के बारे में सोच नहीं रहे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और इनकी एक बड़ी फ़ेमस सी वीडियो वायरल हुई थी कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम आज रह लो या कल के बारे में सोच लो, तो तुम ऑब्वियसली क्या चूज़ करोगे? आज के बारे में चूज़ करोगे। सो ये सिखाती है कि अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करो और प्रेज़ेंट में रहना सीखो, कि प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें सिखाती है। काफ़ी अच्छी है, इमोशंस पे कंट्रोल दिखाना सिखाती है। बट मेरे को इसमें थोड़ा एक दिक्कत है, इसकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा लंबी खींची हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टोरीज़ हैं इसकी। उसके बाद मैंने रीड करी थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके तो बहुत भाई इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप सभी ने सुना भी होगा इसका। इसके मैं आपको 2-3 चैप्टर बता भी देता हूँ कि क्या-क्या था इसमें। देखो, इसमें सबसे पहली चीज़, कोई पागल नहीं है। इनसे मतलब क्या है, देखो ये भी मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है, वो भी इन्फॉर्मेशन किसी के पास कहीं से आई होगी तभी वो बोल रहा है। और अगर उसके 2 ही कारण हो सकते हैं, अगर कोई कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, या तो वो अपनी तरफ से कुछ बना के बता रहा है, या उसने एक्चुअल में रिसर्च करी होगी उस चीज़ के ऊपर, या उसके साथ वो चीज़ बीती होगी तभी वो बता रहा है। तो कोई भी पागल नहीं है अगर तुम्हें कोई कुछ एडवाइस दे रहा है। बस आपको भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या तो आप कहीं पर मिस आउट कर रहे हो कोई चीज़ें, है ना? सो ये बहुत बेसिकली मनी के बारे में बताती है ये ज़्यादा, और थोड़े बहुत इमोशंस का बताती है। हालाँकि जो मनी माइंडेड बुक्स होती हैं ना, वो ज़्यादातर सेल्फ़िश रहना सिखाती हैं कि हाउ टू स्टे सेल्फ़िश, क्योंकि सेल्फ़िशनेस से पैसा आता है और हमारे इंडियन लोग ऐसे हैं कि ये सेल्फ़िश रह ही नहीं पाते क्योंकि इमोशंस में बहे होते हैं ये, है ना? सो बिज़नेस इज़ द गेम ऑफ सेल्फ़िशनेस। होता है बिज़नेस, इसी से होता है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कोई अपने बारे में सोच लेगा, ठीक है? सो बी सेल्फिश। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, रीज लेवल, सेव मनी, वेल्थ, और ये सब चीज़ें इसमें बताई गई थी। इस बुक ने मेरे को काफ़ी हेल्प करा है कि मनी वर्क कैसे करती है। उसके बाद मैंने पढ़ी थी ये, शायद ये आप सभी ने पढ़ी भी होगी, रिच डैड और पुअर डैड। ये 2 फादर्स की स्टोरी है जिनका एक बेटा होता है जो बाद में एक मल्टी मिलियनेयर बनता है। और इस बुक्स में सेम वही चीज़ थी, सेल्फिशनेस थी, और काफ़ी सारे टैक्टिक्स बताए हुए थे कि कैसे आप रिच बन सकते हैं, जो कि शायद अमेरिका में काम कर जाएँ बट इंडिया में थोड़े डिफ़िकल्ट है वो चीज़ को करना, क्योंकि बाहर आपको लोन वगैरह भी मिल जाते हैं बट इंडियन गवर्नमेंट आपको लोन नहीं देती अगर आपके पास कोई वैलिड चीज़ नहीं है, लाइक प्रॉपर्टी या और चीज़।
तो ये बुक बेस्ड है उस चीज़ के ऊपर। और बाहर तो प्रॉपर्टीज़ भी 10-20 हज़ार डॉलर में मिल जाती हैं, बट इंडिया में तो स्टार्टिंग ही आपकी 25-30 लाख से है, तो डिपेंड करता है। तो ये ज़्यादातर बुक्स इसने रियल एस्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करा है इस बुक ने, क्योंकि ये खुद एक रियल एस्टेट एजेंट था किसी टाइम पर, ठीक है। उसके बाद मैंने रीड करी थी ये द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। भाई ये तो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक थी थोड़ी। मैं आपके उसके चैप्टर्स बता देता हूँ। डोंट ट्राई, हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। ये हमें सिखाती है कि जब हम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं किसी से तो वो हमारी प्रॉब्लम है ना। हैप्पीनेस अगर देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अगर आप कोई तुम्हारा टूर है और वो कैंसिल हो गया है तो अब तुम क्या होगे, तुम उदास होगे ऑब्वियसली। बट अगर तुमने ऑलरेडी अपने माइंड में सोच रखा हो कि ये टूर कैंसिल हो जाए या हो गया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। सो ये हमें सिखाती है इमोशंस और एक्शंस का कॉम्बिनेशन, जो चीज़ हमारे हाथ में है। हालांकि ये काफ़ी बुक्स जो हैं मैच करती हैं इन बुक्स के साथ। सो एक 2 पॉइंट हर बुक से अगर आप सीख रहे हो तो मतलब आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, ठीक है। और इसने एक और चीज़ बताई थी कि कह रहा है फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। फेलियर हमें सिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो, ये सब चीज़ें, यू आर ऑलवेज चूजिंग। हमारे पास हर टाइम चॉइस है, ये बुक ये भी सिखाती है। तो आपको ये बुक एक बार रीड कर लेनी चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद मैंने पढ़ी थी ये भगवद गीता। ये तो थोड़ी रिलीजियस बुक है जो हिंदू धर्म की, कृष्ण जी की है, और मैंने ऐसे इसको बुक पढ़ा था। हालांकि एक ग्रंथ है ये, एक गीता है, ठीक है, बट मैंने इसको एज अ रीड करने के लिए रीड करा था। और इससे तो बहुत कुछ मतलब ये तो सारा कुछ ही है इसमें। तो अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें, कनेक्टिविटी आपकी रहेगी चीज़ों के साथ। यहाँ पे कृष्ण जी बताते हैं कि अर्जुन को कि एक्शंस मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। इंटेलिजेंस आपको मैं दूंगा, बट आपको एक्ट करना है उन चीज़ों के ऊपर। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, बट कृष्ण जी हर उस गलती को सुधारते हैं अर्जुन जी की कि तू ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। सो इसीलिए कहते हैं कि थोड़े अपने बड़ों की बात सुना करो, थोड़ी अपनी सोसाइटी जो है बड़े लोगों के पास रखो, ताकि वो कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहें। अब नेक्स्ट बुक जो पढ़ी थी, ये जो मैंने फ़िलहाल ही पढ़ी है, जैसे आपको पता है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और इस बुक ने भी काफ़ी कुछ सिखाया है कि तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं, है ना। हम उस पावर्स का यूज़ नहीं करते, हालांकि हम उन पावर्स का यूज़ गलत चीज़ों में करते हैं। हमारे माइंड में वो चीज़ें ऑटोमेट करी हुई हैं, डाली गई हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, वैसे हो सकती है, बट हम कभी खुद की प्रोग्रामिंग खुद नहीं करते, सोसाइटी या पेरेंट्स करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं। सो ये बुक हमें सिखाती है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कंट्रोल कैसे लेना है, अवेयर कैसे रहना है, अपनी आंखें खुली और कान खुले कैसे रखने हैं। ये बुक हमें वो सिखाती है। और फिलहाल में जो लास्ट बुक ये मैंने पढ़ी है, द मिलियनेयर फास्ट लेन, ये तो आपको पूरा पता ही होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देख रही हैं। इस बुक ने तो पूरा माइंडसेट चेंज करा है, एक जॉब से लेकर एक एंटरप्रेन्योरशिप तक। सो काफ़ी वैल्यूएबल बुक थी ये भी। पिछली सारी बुक्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी, बट एक जो एनर्जाइज योर माइंड वाली बुक थी, उस बुक में ना बहुत लंबी लंबी स्टोरीज थी और वो थोड़ा बोर कर रही थी, बट उसने सिखाया बहुत कुछ, और मैंने उनके थोड़े कोट्स वगैरह भी सुने हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई भी करा है। हालांकि मैं कहूँ कि मैंने इन सभी बुक्स में से एक एक चीज़ तो अप्लाई करी है ना अपनी लाइफ में। एटॉमिक हैबिट्स कहाँ गई, वो भी पढ़ी है मैंने। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़ी है। वो हमें सिखाती है कि हमें हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर है। जितना हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी आदतों को दे रहे हैं वही हमारा फ्यूचर है। आपकी डेली छोटे छोटे स्टेप्स डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर, कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी। अब हमें आदत पड़ जाती है एक चीज़ को, मतलब अनकॉन्शियसली हम वो चीज़ करते रहते हैं, सबकॉन्शियसली हम वो चीज़ बार बार करते रहते हैं। जैसे कि अब मैं कहूँ कि आप जब सुबह उठोगे तो आप ऑटोमेटिकली वॉशरूम जाओगे, ब्रश करोगे, फ्रेशन अप होगे, वापस आओगे, तो ये एक हमारी हैबिट बन चुकी है और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। सो ऐसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करती हैं।
बस हमें वो आदतें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो आदतें हमारे सराउंडिंग हमें देता नहीं है, वो हमें खुद से बनानी पड़ती हैं वो आदतें। सो वो बुक उसके ऊपर है कि आप अपनी आदतें कैसे चेंज कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स के। सो आज तक मैंने कम से कम यही बुक्स पढ़ी हैं। कितनी हैं ये? 4 5 8 9 10 बुक्स पढ़ी हैं पिछले 1 साल में। और इस साल का मेरा शायद टारगेट होगा कि मैं कम से कम 30-40 बुक्स पढूँ रिलेटेड टू मार्केट, मनी, साइकोलॉजी, इमोशंस। सो मैं थोड़ा आगे निकल सकूँ आप लोगों से जो आप देख रहे हो। ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बी सेल्फिश, क्रिएट योर ओन माइंडसेट। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि सेल्फिशनेस ही जीतती है हर बार। हालांकि कई बार सेल्फिश रहा नहीं जाता, बट अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू स्टे सेल्फिश समटाइम्स। और ग्रेटिट्यूड भी, मतलब अब तुम खुद बैलेंस कर लोगे ना कहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेल्फिशनेस। ये तो नहीं कह रहा कि हाँ सारी ज़िंदगी सेल्फिश रहो, बट कई चीज़ों में हमें ना बोलना भी आना चाहिए, सेल्फिश रहना भी आना चाहिए, और प्यार से रहना भी आना चाहिए। सो ये सब चीज़ें, लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इमोशंस एंड मेंटालिटी, माइंडसेट, मनी, सब कुछ आता है। तो हर चीज़ को साथ में लेके चलो, लर्न एवरी डे। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं खुद सीखता हूँ हर दिन कुछ ना कुछ नया। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप पॉडकास्ट देख रहे हो, रीड कर रहे हो, कुछ भी। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। तब तक के लिए राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।